हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम देखेंगे लीड कोड की प्रॉब्लम 242 वैलिड एनाग्राम्स। तो सबसे पहले इस प्रॉब्लम को आप रीड कर दीजिए कि हमें एनाग्राम पता करने हैं। हमें एक स्ट्रिंग दे रखी है एस, स्ट्रिंग दे रखी है टी। हमें पता करना है क्या दोनों एनाग्राम्स हैं कि नहीं ईच अदर। तो एनाग्राम की प्रॉब्लम करने से पहले हमें पता होना चाहिए एनाग्राम होता क्या है। जैसे मान लीजिए आपके पास एक वर्ड है कैट, तो इसके एनाग्राम का मतलब एक ऐसा वर्ड जो इसका रीअरेंजमेंट है, जो कैरेक्टर्स इसके अंदर हैं उसका रीअरेंजमेंट है, सेम लेंथ होनी चाहिए। तो जैसे CAT है, इसको अगर हम कैरेक्टर्स को रीअरेंज करें तो CTA भी एक एनाग्राम है, ATC एक एनाग्राम है, TCA T को पहले, C को बीच में और A को सबसे लास्ट। तो ये भी एनाग्राम, ये भी एनाग्राम, ये भी एनाग्राम। क्या एनाग्राम नहीं है इसका? TTA क्यों नहीं है इसमें? बिकॉज C नहीं है, एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो गया है। तो सेम नंबर ऑफ लेटर्स, सेम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स एंड सेम कैरेक्टर्स शुड बी देयर टू हैव अ वैलिड एनाग्राम। तो यही हमें चेक करना है। दो स्ट्रिंग्स हैं, हमें चेक करना है क्या वो आपस में एनाग्राम है कि नहीं। तो आई होप आपको प्रॉब्लम समझ में आ गई है। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रूट फोर्स अप्रोच की। तो हमारे पास स्ट्रिंग दे रखी है, लेट्स से आपके पास है ANAGRAM एनाग्राम। टी दे रखी है आपको, लेट्स से NAGARAM। तो पहला जो अप्रोच सबसे पहले जो दिमाग में आता है वो है कि दूसरी जो स्ट्रिंग है उसको आप शॉर्ट कर लीजिए। शॉर्ट करने के बाद ये अगर एनाग्राम होगा तो S और T आपस में इक्वल होंगे। जैसे CAT है, CAT को अगर मैं शॉर्ट करूँगा तो ये हो जाएगा ACT, लेक्सोग्राफिकल शॉर्ट अगर मैं करता हूँ। और इसका एनाग्राम लेट्स से TCA है, इसको अगर मैं शॉर्ट करता हूँ तो ये भी ACT हो जाएगा। तो शॉर्टिंग के बाद दोनों अगर एनाग्राम हैं तो दोनों स्ट्रिंग आपस में इक्वल होंगी। तो ये है ब्रूट फोर्स अप्रोच कि आप दोनों को शॉर्ट कर लीजिए एंड फिर आप कंपेयर कर लीजिए। तो शॉर्टिंग में कितना टाइम लगता है? शॉर्टिंग अगर आप कोई भी चीज़ की करते हैं तो जनरली उसमें ऑर्डर ऑफ n log n टाइम लगता है। स्ट्रिंग के केस में उसकी लेंथ पे भी थोड़ा बहुत फैक्टर डिपेंड करता है, बट आप रफली अज्यूम कर सकते हैं कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग n है तो n log n उसमें टाइम लगेगा। ठीक है, तो हम शॉर्टिंग कर लेंगे, शॉर्टिंग के बाद कंपैरिजन कर लेंगे। कंपैरिजन में ऑर्डर ऑफ n टाइम लगता है, शॉर्टिंग में आपका n log n टाइम लगता है। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ब्रूट फोर्स की आपकी ऑर्डर ऑफ n log n आ जाएगी। अब हम बात करते हैं ऑप्टिमाइज अप्रोच। अब हम बात करते हैं ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच की, जो कि है यूजिंग हैश मैप। हम क्या करेंगे, अगर आप ऑप्टिमाइजेशन की बात करें तो मुझे एक चीज़ पता है कि एनाग्राम अगर कोई है CAT और ACT, इनमें जो फ्रीक्वेंसी ऑफ वर्ड्स है, फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरेक्टर्स है, वो सेम होनी चाहिए। C अगर इस S में अगर एक बार है तो अगर T को एनाग्राम बनना है तो T के अंदर भी एक ही बार होना चाहिए, A भी एक ही बार होना चाहिए। एवरी कैरेक्टर शुड बी 1-on-1 मैप्ड विद अदर कैरेक्टर। जैसे आपके पास है TCS है, CST है, तो इनकी 1-on-1 मैपिंग हो सकती है, C इसके साथ, इसके साथ और इसके साथ। तो फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, नंबर ऑफ कैरेक्टर सेम होना चाहिए। तो इस फंडे पे हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग हैश मैप। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा एनाग्राम है, ये आपका जो एनाग्राम है, इसका एक लूप रन करेंगे और हर कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी स्टोर कर लेंगे। तो A की फ्रीक्वेंसी इसमें तीन बार A है आपका, N जो है वो एक बार है, और आपका G भी एक बार है, और R भी एक बार है, M भी एक बार है। ठीक है, ये हमारे कैरेक्टर्स की फ्रीक्वेंसी है। जो हमारा T है वो है NAGARAM। तो हम क्या करने वाले हैं, हमने S के ऊपर आइटरेट किया, उसका फ्रीक्वेंसी मैप बना के रख लिया। अब हम T के ऊपर आइटरेट करेंगे और करेंगे कि जो T हमसे कैरेक्टर की डिमांड कर रहा है क्या हम वो फुलफ़िल कर सकते हैं कि नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल N आया, सबसे पहले आप चेक करोगे कि जो मेरा फ्रीक्वेंसी मैप है क्या वहाँ पे N अवेलेबल है। अगर N अवेलेबल है एंड इसकी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 0 है, देन इट्स अ ट्रू केस, लाइक दिस इज़ पॉसिबल एन एनाग्राम। मान लीजिए कि इसके अंदर N है ही नहीं एंड आपका T बोल रहा है कि N होना चाहिए, तो दे विल नेवर बी एन एनाग्राम, बिकॉज सेम नंबर ऑफ लेटर्स होने चाहिए, सेम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए और सेम कैरेक्टर्स भी होने चाहिए। तो N इसके अंदर एक है तो आप इसकी फ्रीक्वेंसी को 0 कर दीजिए। अब आप A के पास आएंगे, A 3 है तो 1 हमने यूज़ कर लिया तो अब इसकी फ्रीक्वेंसी 2 कर देंगे। G के पास आए हम, G हमने यूज़ अप कर लिया, A हमने यूज़ अप कर लिया, R भी हमने यूज़ कर लिया, A भी हमने यूज़ कर लिया, M भी हमने यूज़ कर लिया। आफ्टर कंप्लीट आइटरेशन ऑल द एरे, आफ्टर कंप्लीट आइटरेशन सभी के सभी कैरेक्टर्स की फ्रीक्वेंसी 0 हो जानी चाहिए, बिकॉज CAT
अगर ए टी सी है, ए से ए कैंसिल, टी से टी कैंसिल, सी से सी कैंसिल। ओके, तो ये अप्रोच है। अब एक नेगेटिव केस लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये वाला केस है, आर ए टी है आपके पास और सी ए आर है, तो आर ए टी का फ्रीक्वेंसी मैप बनेगा, आर की फ्रीक्वेंसी 1, ए की फ्रीक्वेंसी 1, टी की फ्रीक्वेंसी 1। आपके पास सबसे पहला कैरेक्टर सी आया, आप चेक करोगे क्या ये मेरे फ्रीक्वेंसी मैप में है, तो आप देखोगे कि सी आपके फ्रीक्वेंसी मैप में है ही नहीं। अगर सी फ्रीक्वेंसी मैप में है ही नहीं तो वो एनाग्राम बन ही नहीं सकता, बिकॉज एनाग्राम के अंदर सेम कैरेक्टर्स होते हैं, फ्रीक्वेंसी उनकी सेम रहती है और लेंथ भी सेम रहती है, तो इसलिए दिस विल रिटर्न फॉल्स। आई होप यू अंडरस्टूड द ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच। अगर हम इस अप्रोच की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करें तो वो क्या होगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में हमने क्या किया, हमने एस के ऊपर आइटरेट किया, तो आइटरेशन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन, वेयर एन इज़ द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ एस। ओके, हमने आइटरेट किया एस के ऊपर, हमने उसकी लेंथ निकाली, हमने उसका एक फ्रीक्वेंसी मैप बनाया, फ्रीक्वेंसी मैप जो कि आपका हैश मैप है। तो फ्रीक्वेंसी मैप बनाने के लिए हमें स्पेस क्या किया, एट द एंड ऑफ द डे अगर सारे कैरेक्टर्स आपके डिस्टिंक्ट हैं तो हम वी विल एंड अप क्रिएटिंग दीज मैनी एंट्रीज। तो ए के लिए, बी के लिए, सी के लिए, डी के लिए, ई के लिए हम एंट्रीज बनाने पड़ जाएंगी। तो अगर हमारी स्ट्रिंग की लेंथ n है तो इन वर्स्ट केस वी विल एंड अप क्रिएटिंग n एंट्रीज। तो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी ऑर्डर ऑफ n हो जाएगी, भी ऑर्डर ऑफ n हो जाएगी, बिकॉज हम एक हैश मैप यूज़ कर रहे हैं। एट द एंड ऑफ द डे यू कैन हैव ऑर्डर ऑफ n एंट्रीज। व्हाट इज दिस n? n इज द लेंथ ऑफ s। ठीक है, जल्दी से इसको कोड करते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने बताया हम क्या करेंगे, s के ऊपर आइटरेट करेंगे। आइटरेट करने के कई तरीके हो सकते हैं, आप कैरेक्टर बाय कैरेक्टर जा सकते हैं यूजिंग लाइक इंडेक्स, और आप फॉर ईच लूप का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैरेक्टर बाय कैरेक्टर आप जाना चाहते हो तो एस को पहले एक एरे में कन्वर्ट कर लीजिए। जावा के अंदर मैं आपको इम्प्लीमेंटेशन बता रहा हूँ, और लैंग्वेज के अंदर जैसे पाइथन है उसके अंदर आप सिंपली आइटरेट कर सकते हो स्ट्रिंग के ऊपर ही। ठीक है, कई तरीके हो सकते हैं इसको करने के, बट ये एक तरीका है। हम हर कैरेक्टर के ऊपर, जो एस के हर कैरेक्टर है उसके ऊपर आइटरेट करेंगे। उससे पहले हम एक हैश मैप बना लेंगे, हैश मैप टू स्टोर द फ्रीक्वेंसी, हैश मैप टू स्टोर द फ्रीक्वेंसी। तो हैश मैप बनाने के लिए हमें किस तरीके का हैश मैप चाहिए, हमारे पास जो की होगी वो एक कैरेक्टर होगी और जो उसकी वैल्यू होगी वो एक इंटीजर होगी जो कि फ्रीक्वेंसी होगी। तो इसका मैप रख लेते हैं हम, इसका नाम इज इक्वल्स टू न्यू हैश मैप। हमने एक जावा के अंदर हैश मैप बना लिया, हैश मैप एक क्लास है। ठीक है, तो अब हम जल्दी से क्या करेंगे, हम चेक करेंगे क्या जो मेरा करंट कैरेक्टर सी एच है, ऑलरेडी हम एक फ्रीक्वेंसी मैप बना रहे हैं जिसमें हर कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी स्टोर कर रहे हैं। इफ़ मैप डॉट कंटेन्स की, क्या जो सी एच है वो ऑलरेडी एक की है? अगर ऑलरेडी एक की है तो हम इसकी फ्रीक्वेंसी जो है, जो एग्जिस्टिंग फ्रीक्वेंसी है उसमें एक जोड़ के रख देंगे। मैप डॉट गेट से हमारे पास जो सी एच है उसकी एग्जिस्टिंग फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, उसमें हम एक जोड़ के दोबारा से मैप के अंदर पुट कर देंगे और वो रिप्लेस हो जाएगा। अगर हम पहली बार इफ़ मैप डॉट कंटेन्स की फेल होता है, इसका मतलब हम सी एच को पहली बार देख रहे हैं, तो हम मैप के अंदर हमारी जो फ्रीक्वेंसी है उसको 1 रख देंगे। आई होप यू नो दिस कि हाउ टू कंप्यूट द फ्रीक्वेंसी मैप। ये रखने के बाद अब हमारा काम शुरू होता है। नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल आइटरेट ओवर द T string and compare whether it's an anagram or not. ओके, तो अब हम क्या करेंगे, हमारी जो T है उसके ऊपर आइटरेट करेंगे। जैसा मैंने बताया आइटरेशन का सिंपल तरीका है, आप T डॉट इसको कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट कर लीजिए टू कैरेक्टर एरे, और आप ऐसे फॉर ईच लूप लगा सकते हैं। अब आप सिंपली सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि जो CH है वो पहले मैप के अंदर होना चाहिए, आपके मैप के अंदर होना चाहिए। अगर मान लीजिए CH है ही नहीं आपके मैप के अंदर, तो यानी जो T है वो एक ऐसा कैरेक्टर उसके अंदर है जो कि हमारे मैप के अंदर ही नहीं है, यानी हमारे S के अंदर ही नहीं है। तो ये तो एनाग्राम हो ही नहीं सकते, होना चाहिए कंटेन एंड। अगर आप डिमांड कर रहे हो कि CH मुझे चाहिए, तो उसकी फ्रीक्वेंसी, क्योंकि मैप के अंदर आपने फ्रीक्वेंसी मेंटेन की है, एंड जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आप वहाँ से रिमूव करते जाएंगे, बट आपको एक ऐसा कैरेक्टर मिला कि वो प्रेजेंट तो है बट उसकी जो एग्जिस्टिंग फ्रीक्वेंसी है हमारे मैप के अंदर वो 0 है या 0 है। तो हम देखेंगे कि मैप डॉट गेट
जो है 0 से बड़ा होना चाहिए। 0 से बड़ा है तभी तो हम उसको रिमूव कर सकते हैं, उसकी पोजीशन के लिए फ्रीक्वेंसी रिड्यूस कर सकते हैं। अगर ऐसा सिचुएशन है तो हम अपनी फ्रीक्वेंसी रिड्यूस कर देंगे बाई 1 map.get ch-1 रिड्यूस कर देंगे फ्रीक्वेंसी, तो ये हमारा चलेगा। अगर एल्स वाले केस में हम किसी भी रीज़न की वजह से एल्स में आए, तो एल्स में कब आ सकते हैं? जब आपके पास वो कैरेक्टर मैप के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, या आपके पास कैरेक्टर है लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी 0 है, यानी ये कैरेक्टर जो आप अभी करंट रीड कर रहे हैं वो एक्स्ट्रा कैरेक्टर है। तो हम क्या करेंगे, इसमें सिंपल रिटर्न फॉल्स कर दोगे आप, बिकॉज ये एक ऐसे केस की डिमांड हो रही है जो कि पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप इस लूप से सक्सेसफुली बाहर निकल गए विदाउट रिटर्निंग फॉल्स, इसका मतलब आपको परफेक्टली चीज़ें मैच हो चुकी हैं और आप परफेक्टली बाहर आ चुके हैं। रॉन्ग आंसर आया है ए बी के केस में। क्यों रॉन्ग आया है? क्योंकि हमने एक एज केस मिस किया है। अगर आपकी लेंथ डिफरेंट है तो उस केस में तो एनाग्राम पॉसिबल ही नहीं है। एनाग्राम की बेसिक कंडीशन ये है कि आपकी लेंथ तो एटलीस्ट सेम होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे एक केस लगा देंगे कि इफ़ आपकी जो लेंथ है s.length इज़ नॉट इक्वल्स टू t.length, अगर आपकी लेंथ इक्वल नहीं है तो सिंपली रिटर्न फॉल्स, बिकॉज वो एनाग्राम हो ही नहीं सकता। ए बी एंड ए कैन नेवर बी एन एनाग्राम, राइट? बिकॉज ऑलवेज देयर विल बी वन कैरेक्टर विच विल बी लेस। हम इसको सबमिट करा सकते हैं। अब सारे केसेस चल जाएंगे। यस, हमारे सारे केसेस चल चुके हैं। आई होप यू अंडरस्टूड द प्रॉब्लम एंड द अप्रोच टू इट। अपने आप ट्राई करके देख लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में बताइए और अगले वीडियोस के लिए बने रहिए चैनल पे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।